नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। महाभारत कथा आदि पर्व के अध्याय में राजा व्यूशिताक्ष और राजकुमारी भद्रा की कहानी है। इस कहानी में और इन दोनों की कहानी सुनाकर ही पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को मंत्रों की शक्ति द्वारा संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। असल में राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु ने एक बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण पांडु को शाप मिला था कि यदि वो अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से पांडु को निसंतान होने की चिंता सताने लगी। आज के इस पॉडकास्ट में आइए जानते हैं कि राजा पांडु ने कुंती को राजा व्यूशिताक्ष और राजकुमारी भद्रा की कौन सी कहानी सुनाई थी। एक बार पांडु वन में शिकार पर गए। शिकार करते करते पांडव ने अचानक झाड़ियों के पीछे से पांडु ने कुछ आवाज़ सुनी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे हिरन छिपे हुए हैं। ये सोचकर पांडु ने तीर चला दिया और तीर लगते ही झाड़ियों के पीछे पुरुष और स्त्री की पीड़ा भरी आवाज़ें आने लगीं। स्त्री और पुरुष की आवाज़ सुनकर महाराज पांडु घबराकर घोड़े से उतरकर वहां पहुंचे और उन्होंने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा। पांडु ने जब झाड़ियों के पीछे से देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। असल में पांडु ने भूलवश प्रेम में डूबे एक ऋषि और उनकी पत्नी को तीर से मार दिया था। मरते मरते ऋषि ने महाराज पांडु को शाप दिया कि जिस तरह उन्होंने प्रेम में मिलन कर रहे दंपत्ति को मृत्यु दी है, उसी तरह पांडु अगर किसी भी स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो उनकी तुरंत ही अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को शाप देकर ऋषि दंपत्ति दोनों ने प्राण त्याग दिए। महाराज पांडु परेशान होकर घर पहुंचे। पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री को ये पूरी घटना बताई। पांडु ने सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वन में जाने की इच्छा भी जताई, लेकिन क्योंकि पांडु समझ चुके थे कि अब उन्हें शाप के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो सकती थी, सो महाराज पांडु को निराश देखकर दोनों पत्नियों ने भी पांडु के साथ जाने की जिद की। पांडु, कुंती और माद्री तीनों तप करके अपनी काम वासना को नियंत्रित करने लगे। तीनों वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। तप करने के बाद भी महाराज पांडु के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा रह रहकर आ रही थी। संतान प्राप्ति का कोई मार्ग न दिखते हुए महाराज पांडु ने कुंती को राजा व्यूशिताक्ष और रानी भद्रा की कहानी सुनाई। असल में राजा व्यूशिताक्ष चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे। राजा व्यूशिताक्ष के पिता का नाम राजा शंखण था। राजा व्यूशिताक्ष का विवाह सुंदर राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ था। राजा व्यूशिताक्ष बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन एक गंभीर रोग की वजह से राजा व्यूशिताक्ष की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी। अब राजा की मृत्यु के बाद भद्रा फूट फूट कर रोने लगी। एक प्रतापी और दयालु राजा की पत्नी की ऐसी दशा देखकर देवता भी दुखी हो गए। तभी एक दिव्य आवाज़ ने भद्रा को चेतना देते हुए कहा कि वे मासिक धर्म काल के 8वें या 14वें दिन मृत राजा के शरीर से मिलन करके संतान उत्पन्न कर सकती हैं। राजा व्यूशिताक्ष एक प्रतापी राजा होने के साथ ही उन्हें बहुत सी सिद्धियों का भी ज्ञान था, इसलिए उनके भीतर एक दिव्यता थी। मृत्यु के बाद राजा व्यूशिताक्ष की आत्मा ने आकर रानी से कहा कि वे उनके मृत शरीर के साथ संबंध स्थापित करें, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्ति होगी। अपने पति की आवाज़ सुनकर रानी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई और इस तरह मृत राजा के साथ संबंध स्थापित करके 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा पांडु ने जब कुंती को ये कथा सुनाई तो कुंती ने प्रश्न किया कि राजा व्यूशिताक्ष की तरह वे अपनी दिव्यता से संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते। इस पर पांडु ने कहा कि राजा व्यूशिताक्ष की तरह उनके अंदर इतनी दिव्यता नहीं है। ये कहकर राजा पांडु दुखी हो गए। पांडु की बात सुनकर कुंती ने अपने मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करने का निश्चय किया, जिससे उन्हें 5 देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती के मंत्र शक्ति से जन्मे, जबकि कुंती ने माद्री का सहयोग किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि राजा व्यूशिताक्ष
के मृत शरीर से संतान प्राप्ति वाली कहानी को लोग महाभारत की मूल कहानी से अलग दंत कथा भी मानते हैं। लेकिन कई प्रकाशकों जैसे कौशिक बुक्स से प्रकाशित, पेंगुइन प्रकाशन और अन्य भाषाओं से प्रकाशित महाभारत में इस कहानी का उल्लेख मिलता है। राजा के मृत शरीर से भद्रा को संतान प्राप्ति हुई थी। वहीं महाराजा ने जब संतान प्राप्ति की उनकी पत्नी भद्रा ने, तो वो दोनों बहुत खुश हुए। हालांकि वो उनकी आत्मा के मिलन से जन्मे थे सातों बच्चे, लेकिन महाभारत की मूल कहानी में उल्लेख मिलता है कि राजा विषताक्ष को फिर से जीवन दान मिला था। इसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।